हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं मैरी माय हस्बैंड का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो अब पार्ट 2 में हम देखते हैं कि सुमिन और मिनहोन लिफ्ट में भीड़ होने की वजह से एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जहाँ पर सुमिन मिनहोन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और वो कहती है कि उसका परफ्यूम तो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से मिनहोन भी कहीं ना कहीं उसकी बातों में फंस जाता है। और फिर ये सभी लोग एक मीटिंग एरिया में इकट्ठा होते हैं, जहाँ बॉस हर बार की तरह उन पर चिल्ला रहा था और हियोन के काम को भी बेकार कहता है, जिस पर इस बार मिस यांग उसे कहती है कि हियोन ने कोई भी गलती नहीं की है। तो बॉस मिस यांग की भी गलती निकालने लग जाता है और सबके सामने सुमिन की तारीफ करता है। इसके बाद जीवन अपनी प्रेजेंटेशन में सियांग को देखने के लिए कहती है, ताकि वो बता सके कि उसमें सच में कोई खराबी है या बहुत जानबूझकर जीवन के साथ ऐसा कर रहा था। इसलिए मिस सियांग वो फाइल अपने पास रख लेती है, पर उसके हाथ में वो फाइल सुमिन भी देख लेती है और उसके दिमाग में कुछ गलत ही चल रहा था। फिर सुमिन जीवन को अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए चलने के लिए कहती है, पर वो उसे मना कर देती है और हियोन के साथ चली जाती है, जहाँ वो उसे स्कूल रीयूनियन के बारे में बताती है और कहती है कि वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि स्कूल टाइम में वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की थी जिसे ज़्यादा लोग पसंद नहीं किया करते थे। पर फिर भी हियोन उसे रीयूनियन में जाने के लिए कहती है, ताकि वहाँ पर जाकर जीवन सब कुछ ठीक कर सके। इसके बाद वो वापस से ऑफिस में आ जाती है। वहाँ पर उसे यूजी मिल जाता है, तो वो यूजी से पूछती है कि अगर वो चाहे तो वो संडे को भी काम कर सकती थी, क्योंकि उसके लिए अपनी जॉब से पहले कुछ भी नहीं था। पर उसे यूजी कहता है कि अगर वो कहीं जाना चाहती है तो उसे वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। फिर वो जीवन को पीछे मुड़कर भी देखता है, जैसे कि वो उसके बारे में कुछ सोच रहा हो और थोड़ा परेशान हो। वहीं जब मिस यांग जीवन की प्रेजेंटेशन पढ़ती है तो वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और उसमें उन्हें कोई भी गलती नहीं दिखती है। तब भी जीवन भी वहाँ पर आ जाती है, जो उसे बताती है कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। पर मिस यांग उसे बोलती है कि बॉस ने इस प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जीवन उसे समझाती है कि बॉस तो हमारे प्रेजेंटेशन को पढ़ता भी नहीं है, बस पेज को पलटकर पढ़ने का नाटक करता है, यानी कि बॉस अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था और उसकी जगह मिस यांग को उनकी बॉस होना चाहिए था। साथ ही वो ये भी कहती है कि मंडे को अपनी प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे ही वापस से बॉस को दिखाएगी और कहेगी कि अलग प्रेजेंटेशन है। अगर बॉस ने झूठ नहीं पकड़ा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि बॉस किसी की भी प्रेजेंटेशन को पढ़ता नहीं है, जिस चीज़ पर मिस यांग भी हाँ करती है। और मंडे को वो लोग अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं, जिसके मुताबिक बॉस उस प्रेजेंटेशन को, जिसका टॉपिक भी सेम ही था, उसे भी एक्सेप्ट नहीं करता और जीवन की इंसल्ट करता है। इस बार तो जीवन भी चाहती थी कि बॉस सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर उसे डांटे, क्योंकि जैसे ही बॉस की बात खत्म होती है तो जीवन सबके सामने उससे बताती है कि वो वही प्रेजेंटेशन थी जो कि उसने पहले भी बॉस को दिखाई थी, यानी कि उसने प्रेजेंटेशन का टॉपिक तक भी नहीं देखा था और आलस की वजह से बॉस ने उसको डांटना शुरू कर दिया, जिससे कि सबको पता चल जाता है कि वो कुछ भी काम नहीं करता है। इसलिए वो अपनी सक्सेस मिस और हियोन के साथ कॉफ़ी पीकर सेलिब्रेट करती है। पर इधर सोनम चुपके से उसकी प्रेजेंटेशन पढ़ लेती है और रात को बॉस के साथ डिनर पर जाकर उसे प्रेजेंटेशन के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो बहुत ही अच्छी है और उस प्रोजेक्ट पर बॉस और सुमन को साथ में काम करना चाहिए, जो सुनकर उसे लगता है कि सुमन उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग भी कर रही है, इसलिए वो भी उसे हाँ बोल देता है और ये लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ मिनहोन भी अपने दोस्तों के साथ होता है, जो कि उसे अपने लिए नई गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो जीवन से बोर हो गया था। वो सिर्फ उससे इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि वो उसकी मॉम का ख्याल रख सकती थी और वो मेहनत करके बहुत सारे पैसे भी कमाती थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी खर्च नहीं करती थी, यानी कि वो सिर्फ उसका यूज़ करना चाहता था। दूसरी तरफ जीवन ऑफिस में अपना काम कर रही थी, तभी उसे अपने टेबल पर सोमिन का दिया हुआ गिफ्ट मिलता है, जो कि एक इयरिंग का पेयर था और वो उन इयरिंग्स को उसे वीकेंड पर पहन कर आने के लिए कहती है। पर उसे याद आता है कि असल में वो तो उसे रीयूनियन में बुलाने के लिए ऐसा कर रही थी और वो इयरिंग भी नकली थे, क्योंकि रीयूनियन पर सोमिन असली इयरिंग्स पहनकर आएगी और जीवन नकली वाले, तो सभी लोगों के सामने उसका मजाक उड़ सके, क्योंकि वो स्कूल में भी जीवन के साथ ऐसा ही करती थी और सबको लगता था कि सोमिन उस पर दया दिखाकर उसकी मदद करती है। ये सब याद करके जीवन समझ आती है कि उसे रीयूनियन में नहीं जाना चाहिए। तभी उसे सोमिन का मैसेज आता है कि वो 1 घंटे में उसके घर आ रही है, क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी है। पर जैसे ही जीवन उसे मना करने वाली होती है तभी मिनहोन का भी मैसेज आता है। वो भी उसके घर पर आ रहा था, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। तो ऐसे जीवन को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और उसे मौका भी मिल जाता है कि वो इन दोनों को आज ही एक कर देगी, क्योंकि बाद में भी यह चीज़ वैसे ही होने वाली थी, तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज से ही हो जाए। ये सोचकर वो जल्दी से जाने लगती है, पर रास्ते में उसे यूजी मिल जाता है और वो इयरिंग्स को देखकर जीवन को बता देता है कि ये ओरिजिनल नहीं है। इसलिए जीवन उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि ये सब पहले भी हुआ था, पर पहले जीवन ने उसकी बात नहीं मानी थी, क्योंकि वो इयरिंग्स उसे सुमिन ने गिफ्ट किए थे। फिर हम देखते हैं कि सुमिन जीवन के घर आने से पहले उसे बहुत सारे इमोजीज के साथ मैसेज करती है, पर जीवन उसे जल्दी आने के लिए बहुत ही रूडली मैसेज करती है, जिस वजह से सुमिन अपना प्लान बदल देती है और वो आने से भी मना कर देती है।
पर जीवन उसका मैसेज नहीं देख पाती और एक ड्रिंक लेकर सीधा घर के अंदर चली जाती है, जहाँ मनमोहन पहले से ही नहाकर टॉवल में उसका वेट कर रहा था। और घर जाकर जैसे जीवन अपना फ़ोन देखती है तो उसे पता चलता है कि सुमन वहाँ पर आने ही नहीं वाली थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि अब उसे मनमोहन के साथ पूरी रात निकालनी थी। उसी वक्त मनमोहन भी उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, तभी डोरबेल बज जाती है, जहाँ वह डोंग नाम का एक लड़का चिकन सूप डिलीवर करने के लिए आया हुआ था, जो कि जीवन को बताता है कि इस एड्रेस पर किसी ने खाना ऑर्डर किया था। पर जीवन मना कर देती है, उसने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। इस बीच मनमोहन भी कपड़े पहनकर डोंग से बात करने के लिए आ जाता है क्योंकि वो यहाँ से नहीं जा रहा था। जैसे ही मनमोहन दरवाजे के पास पहुँचता है तो जीवन मौका देखकर उसे धक्का मारकर दरवाजे से बाहर कर देती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, जिससे कि वो बाहर ही रह जाता है और वो बच जाती है। मनमोहन अब गुस्से में उसे काफ़ी कुछ बोलने लग जाता है। वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ उसकी सॉल से प्यार करता है क्योंकि वो तो देखने में इतनी अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली है। पर ये सारी बातें सुनकर भी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो तो बस यही चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए। मनमोहन जब बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि उस पर डोंग और यूजी ने नज़र रखी हुई थी क्योंकि यूजी ने ही डोंग को वहाँ पर भेजा था ताकि वो जीवन की मदद कर सके, क्योंकि वो जानता था कि जीवन किसी प्रॉब्लम में फंसने वाली है। यही बात डोंग यूजी से पूछता है कि उसने जीवन के लिए यह सब क्यों किया, पर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। लेकिन डोंग समझ जाता है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिसके बाद वापस से अपनी शॉप पर आ जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त उस पर बहुत चिल्लाता है कि वो काम के टाइम पर कहाँ चला गया था, तो डोंग उसे जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देता है और कहता है कि जरूर यूजी और जीवन के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। दूसरी तरफ हम यूनो को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस शेफ था और उसका एक रेस्टोरेंट भी था। यहाँ वो रात को काम खत्म करके अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि वो संडे को अपने स्कूल के रीयूनियन में जाने वाला है, जिस पर उसका फ्रेंड थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि हाई स्कूल में एक लड़की ने यूनो को रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से उसका दिल टूट जाता है। इसलिए वो आज तक सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था और लड़कियों से दूर रहता था। पर वापस से उसका स्कूल रीयूनियन में जाना और उस लड़की को फिर से देखना थोड़ा सा अजीब लगता है, जिस पर वो कहता है कि उसे पिछले दिन यूजी नाम का एक लड़का मिला और उसने यूनो को पार्टी में जाने के लिए इंसिस्ट किया, जिस पर पहले तो यूनो ने अपनी नकली एंगेजमेंट रिंग दिखाकर उसे मना कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि यूजी उसे डेट पर बुला रहा है। लेकिन यूजी की हेल्प मांगने पर वो उसे हाँ कर देता है। यहाँ यह भी देख पाते हैं कि जिस लड़की ने उसका दिल तोड़ा था और उसे रिजेक्ट किया था वो असल में सोमिन या फिर जीवन में से एक थी, पर इन दोनों में से वो कौन थी ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद जीवन अपने घर पर होती है और अगले दिन उसे रीयूनियन में जाना था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी कि वो एक ही रात में अपने लुक को कैसे चेंज करेगी और सोमिन को सब कैसे सिखाएगी, क्योंकि ना ही उसे ठीक से मेकअप करना आता था, ना ही उसके पास इतने कपड़े थे जिन्हें पहनकर वो रीयूनियन में जा सके। देखते ही देखते रात भी निकल जाती है और रीयूनियन का दिन आ जाता है, जहाँ सोमिन जी उनको मैसेज करके बाकी दोस्तों से मिलने के लिए चली जाती है और उसके लुक्स को देखकर सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करने लग जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी। और ये सब सुनकर सोमिन में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो जीवन को फंसाना शुरू कर देती है कि उसने जीवन को अपने रेफरेंस पर जॉब पर लगाया है। उसका मनमोहन पर क्रश था जिसे सोमिन पसंद करती थी। ये सुनकर सोमिन के फ्रेंड वापस से जीवन की बुराई करने लग जाते हैं कि सोमिन अब भी उसकी इतनी अच्छी दोस्त है, जबकि जीवन ने हमेशा उसको धोखा दिया। तभी जीवन सोमिन को कॉल करती है और बताती है कि वो रेस्टोरेंट पहुंच चुकी है, जिस पर सोमिन भी उसे अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि वो जीवन को इंसल्ट फील करवाने के लिए और उसका मजाक उड़ाने के लिए वेट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर तो उसकी एक्सपेक्टेशन से सब कुछ उल्टा ही हो जाता है क्योंकि जैसे ही जीवन वहाँ पर पहुँचती है तो सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और सोमिन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जीवन ने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रही थी, जिसकी वजह से सबका ध्यान सोमिन से हटकर जीवन पर चला जाता है। जीवन का लुक एक ही रात में कैसे इतना बदल गया था ये हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे जीवन जब सोच रही थी कि वो एक रात में अपने लुक को कैसे बदलेगी, तो इस वक्त उसे हेयोन का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि अगर जीवन उसे संडे को नहीं मिल सकती तो सैटरडे को उसके साथ कहीं घूमने के लिए चलेगी। तो इसके लिए वो उसे हाँ कर देती है क्योंकि उसका रीयूनियन वैसे भी संडे को था और उसके पास अभी भी एक दिन और बाकी था। फिर जब अगले दिन वो हेयोन से मिलने के लिए जाती है तभी उसे अपने फ़ोन पर मैसेज आता है कि उसने जो पैसे स्टॉक मार्केट में लगाए थे वो पैसे डबल हो चुके थे, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी उसे एक शॉप में वही ओरिजिनल इयररिंग्स दिखाई देते हैं जिसकी डुप्लीकेट सोमिन ने जीवन को दिए थे, जिन्हें मैच करने के बाद जीवन सोचती है कि सोमिन ने हमेशा उसके साथ ऐसा ही किया है और उसे एक बार याद आती है कि एक बार वो सोमिन के साथ गार्डन में डेट पर गई थी जहां पर वो 2 कैप्स लेकर आई थी ताकि वो एक कैप जीवन को गिफ्ट कर सके, पर वहां पर भी उसने डुप्लीकेट वाली कैप जीवन को दी थी और खुद ओरिजिनल वाली कैप ली थी, जिससे कि साबित हो जाता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रही थी।
उस वक्त भी सोमिन जीवन से अपना काम करवाती थी जैसे कि वो उसकी सर्वेंट होती है, पर उस वक्त जीवन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सोमिन कैसी इंसान है, तो बस उसकी हेल्प किया करती थी अपनी बेस्ट फ्रेंड मानकर। प्रेजेंट में ये सब याद करके वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, पर तभी हेयोन वहाँ पर आ जाती है और जीवन के हाथ से वो नकली इयररिंग्स गिर जाते हैं, जिसे हेयोन देख लेती है और बोलती है कि ये इयररिंग्स डुप्लीकेट है। वो फिर उसे ओरिजिनल इयररिंग्स भी दिखाती है जो कि हेयोन के पास थे और उसने उस समय पहन रखे थे। जिसके बाद वो साथ में लंच पर जाते हैं जहाँ जीवन ड्रिंक कर लेती है और हेयोन से एक इंसिडेंट शेयर करती है कि एक बार वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी और किसी लड़के से टकरा गई थी, पर उसे हमेशा लगता था कि वो लड़का मिन्हो नहीं था, पर असल में वो लड़का कोई और ही था। तब हेयोन उसे याद दिलाती है कि कल संडे है और उसे रियूनियन में जाना है, तो उसे ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, पर जीवन उसे बताती है कि वो रियूनियन में नहीं जाने वाली है क्योंकि उसका स्कूल टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था और सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा बुली करते थे, यहाँ तक कि उसे कोई पसंद भी नहीं करता था। जिस पर हेयोन उसे समझाती है कि उसे रियूनियन में जाना चाहिए और उन सभी लोगों से पूछना चाहिए कि वो किस रीजन की वजह से उसे बुली करते थे और वो भला क्यों उससे इतनी नफरत करते थे। जो बात जीवन को भी समझ में आ जाती है और वो भी सोचती है कि आखिर सबने उसे एकदम से हेट करना शुरू क्यों कर दिया। यहाँ उसे भी याद आता है कि जब वो पहले भी रियूनियन में गई थी तब सभी लोगों से छुपने के लिए वॉशरूम में आ गई थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ लड़कियों ने उसकी बुराई करना शुरू कर दिया था और जब उन्हें पता चला कि वो भी टॉयलेट में बैठकर उनकी बातें सुन रही है तो एक लड़की लात मारकर जीवन के टॉयलेट का डोर ओपन करती है और फिर यहाँ पर भी उसकी इंसल्ट करती है कि सोमिन उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करती है लेकिन जीवन हमेशा उसकी कॉपी करती है और उसके जैसे बनने की कोशिश करती है। इसे याद करके जीवन हेयोन से कहती है कि वो एक रात में सब कुछ कैसे बदलेगी, तो हेयोन उसे बताती है कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है। जिसके बाद वो कुछ खाना अपने बैग में पैक करके जीवन को एक मेकअप स्टूडियो में लेकर जाती है क्योंकि वहाँ पर हेयोन के पास एक मेंबरशिप थी जो कि आज के दिन एक्सपायर होने वाली थी, इसलिए उस मेंबरशिप को जीवन के ऊपर यूज़ करने का डिसाइड करती है और अपने मेकअप आर्टिस्ट को जीवन का पूरा मेकओवर करने के लिए कहती है, जिस चीज़ के लिए जीवन पहले थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसका लुक चेंज हो जाता है वो समझ आती है कि वो सोमिन और उसके जैसे ही बाकी इमेच्योर लोगों को सबक सिखाने के लिए उनका ही तरीका अपनाएगी। और अब जैसे ही उसका मेकओवर कंप्लीट होता है तो वो खुद को मिरर में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि एक टाइम पर वो कैंसर से लड़ रही थी और आज वो यहाँ पर इस तरीके से मेकओवर करवा रही थी। हेयोन फिर उसे और भी ड्रेसेस ट्राई करने के लिए कहती है और जीवन अब हर ड्रेस में काफ़ी प्रिटी लग रही थी, जो देखकर हेयोन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अब दोनों यहाँ से सीधा जीवन के घर पर आते हैं जहाँ बातें करते हुए हेयोन को भी नींद आ जाती है, तो वो जीवन के घर पर ही रुक जाती है। रात को फिर जीवन को कुछ अजीब सपने आना शुरू हो जाते हैं जिससे डरकर उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि हेयोन नींदों में भी खाने की बात कर रही थी तो उसे देखकर वो स्माइल करने लग जाती है और उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसी की वजह से वो इतना कुछ कर पाई थी। उसी वक्त उसे सोमिन का कॉल आता है जो कि जीवन से पूछती है कि आखिर उसने आज सोमिन का एक भी कॉल क्यों नहीं उठाया, तो जीवन उसे बताती है कि वो पूरे दिन हेयोन के साथ थी और अब भी उसके घर पर ही है। ये सुनकर सोमिन बहुत जेलस हो जाती है और उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर वो खुद को शांत करती है और जीवन को अपनी प्रेजेंटेशन उसे देने के लिए कहती है ताकि वो उसे अपने हिसाब से चेंज करके वापस से प्रेजेंट कर सके। लेकिन इस बार जीवन जानती थी कि सोमिन बस उसका यूज़ करके उस प्रेजेंटेशन से आगे बढ़ जाएगी, तो वो उसे बहुत ही आसानी से मना कर देती है कि ये प्रेजेंटेशन उसने बहुत ही मेहनत से बनाई है तो वो उसे नहीं देगी। जिसके साथ साथ वो उसे ये भी समझाती है कि वो ऑफिस में उसकी पोस्ट से ऊपर है, यानी कि वो सोमिन की सीनियर है, तो उसे उसको ठीक से ट्रीट करना चाहिए और उसे इमेच्योर बनकर कॉफ़ी के लिए बार बार नहीं पूछना चाहिए। जो सुनकर सोमिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जीवन को रियूनियन में सबक सिखाने का मन बना देती है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उस वक्त भी वो बॉस के साथ ही डिनर पर थी और एक बार फिर से फ्लर्ट करके बॉस को अपनी बातों में फंसा लेती है। यही रीज़न था कि बॉस हमेशा उसकी तारीफ करता रहता था। फिर वो जीवन की फाइल उससे ले लेती है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ वो जीवन अपनी नए लुक के साथ रियूनियन के सभी लोगों के सामने होती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे अच्छे से ट्रीट करने लग जाते हैं। पर फिर भी एक लड़की जो कि उसे हमेशा से बुली करती थी वो अब भी जीवन को परेशान करना नहीं छोड़ती और कहती है कि भले ही वो इतनी चेंज हो गई हो पर फिर भी उसने सोमिन को कॉपी करके उसके जैसे इयररिंग्स पहने हुए हैं। और जब वो लोग ठीक से सोमिन और जीवन के इयररिंग्स को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जीवन के पास फर्स्ट कैटेगरी की ओरिजिनल इयररिंग्स थे और सोमिन के पास कॉपी वाले। अभी यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हेयोन ने असल में अपने इयररिंग्स जीवन को पहनने के लिए दे दिए थे क्योंकि उसके पास फर्स्ट कैटेगरी के ओरिजिनल इयररिंग्स थे और सोमिन ने जो इयररिंग उसे दिए थे वो सबसे लास्ट कैटेगरी के थे, यानी कि उसने बस जीवन का मजाक उड़ाने के लिए उसे दिए थे। यहाँ तक कि वो खुद के लिए भी ओरिजिनल इयररिंग्स नहीं ला पाई बल्कि उसने ओरिजिनल से थोड़ा सा चीप वाले खरीदे थे। अब क्योंकि वो एक्सपोज हो गई थी तो सभी के सामने सोमिन को वैसे भी
वैसे ही फील करना पड़ता है जैसे कि पहले जीवन किया करती थी। और ये सब देखकर जीवन को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि उसका यह बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी बहुत सारे बदले लेने बाकी थे। सभी लोग अब सुमिन का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो गुस्से में अपने इयररिंग्स भी उतार देती है। और जैसे कि पहले की तरह सारी चीज़ रिपीट हो रही थी, तो पुराने टाइम की तरह जीवन वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो बुरी लड़की आकर अपनी फ्रेंड के साथ जीवन की बुराई करना शुरू कर देती है। और जब उन्हें पता चलता है कि जीवन भी अंदर ही है, तो वो टॉयलेट के दरवाजे को लात मार के खोलना शुरू कर देती है। और उसका दरवाजा खोलने से पहले जीवन खुद ही लात मारकर उस लड़की के मुंह पर दरवाजा खोल देती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है कि वो लोग उसे इतना हेट करते हैं। इस पर वो लड़की कहती है कि उसने सोमन की इयररिंग्स कॉपी की है। तो जीवन उसे सोमन के दिए हुए इयररिंग्स और नोट बताती है और बोलती है कि सोमन ने खुद उसे फेक इयररिंग्स दिए थे और जीवन ने बस ओरिजिनल वाले खरीद लिए। पर फिर भी वो बुरी लड़कियां नहीं रुकती। वो कहती है कि जीवन ने सोमन से मिनहोन को छीन लिया और उसे अपना क्रश बना दिया। हाई स्कूल में भी जीवन ने ही यूनो और सोमन का ब्रेकअप भी करवाया था, बल्कि सोमन ने उसकी हेल्प की एक बड़ी कंपनी में जॉब पाने के लिए, जो सुनकर जीवन बहुत ज़्यादा शौक रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सोमन ने उन सभी को इतना कुछ झूठ बोल रखा था। इसलिए वो सच्चाई इन लोगों के सामने लाने के लिए सबसे पहले उन्हें अपना कंपनी कार्ड दिखाती है और कहती है कि वो 7 सालों से उस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है, जबकि सोमन तो उस कंपनी में पिछले साल ज्वाइन हुई है। इसका मतलब ये था कि जीवन ने उसे कंपनी के अंदर ज्वाइन होने में हेल्प की थी। और यह चीज़ प्रूफ भी हो जाती है, क्योंकि उन बुरी लड़कियों में से एक लड़की ने सोमन का कवर लेटर भी देखा था, जिस पर पिछले साल की डेट लिखी हुई थी। ये प्रूफ होने के बाद जीवन उन्हें बताती है कि मिनहोन उसका बॉयफ्रेंड है और उसे इस वक्त कॉल भी लगाती है, जहाँ सभी लड़कियां मिनहोन को हाय बोलती हैं। और मिनहोन उन सभी को बताता है कि वो जीवन का बॉयफ्रेंड है और वो उन सभी को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है, जो कि वो बस उन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रहा था। पर इसे सोमन का झूठ उन सभी के सामने आ जाता है। ये सब बोलकर जीवन तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो बुरी लड़की फिर भी जीवन को सभी के सामने रोक देती है और उसे कहती है कि उसने तो सोमिन को यूनो के साथ ब्रेकअप करने के लिए कहा था। जीवन सीधा सोमिन से पूछ लेती है क्या उसने यूनो को डेट किया था। तो सोमिन यहाँ पर वापस से झूठ बोलने लग जाती है कि उसने यूनो को डेट किया था, पर उसने ये बात जीवन से सीक्रेट रखी थी, जो सुनकर सोमिन का सच सभी के सामने बाहर आ जाता है। अगर जीवन को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता ही नहीं था, तो उसने भला उसको डंप कैसे करने के लिए कहा। लेकिन अभी वो लड़की जीवन को ही गलत बता रही थी, जिस पर जीवन कहती है कि उसने सिर्फ सोमिन की झूठी बातों की वजह से ही जीवन को 3 सालों तक स्कूल में बुली किया, जबकि उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। और उस लड़की को अभी भी सच जानने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बस जीवन को बुली करना चाहती थी। जो सुनकर सभी लोगों को उसके साथ हुए टॉर्चर के बारे में भी समझ आ जाता है। इस वक्त वहाँ पर यूनो आता है, जो कि सबके सामने ये प्रूफ कर देता है कि उसने कभी सोमिन को डेट किया ही नहीं था। तो जीवन उसका ब्रेकअप भला कैसे करवाती, जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाता है कि सोमिन हमेशा से झूठ बोला करती थी और जीवन एक अच्छी लड़की है, पर उन लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। यूनो यहाँ पर जीवन को एक स्माइल के साथ हाय बोलता है, पर जीवन उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि स्कूल टाइम में उसने उसे प्रपोज किया था। वो उसका क्रश थी, पर जीवन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और तब से यूनो ने किसी को भी डेट नहीं किया। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो कि कंपनी के CEO यानी कि अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठा हुआ था और उसके ग्रैंडफादर उसे डांट रहे थे, क्योंकि वो यूजी के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आए थे, ताकि शादी करके वो अपनी कंपनी का CEO भी बन सके। पर मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और बताता है कि एक लड़की को पसंद करता है, पर ये फीलिंग वन साइडेड है, तो उसे थोड़ा टाइम चाहिए था ताकि वो लड़की भी उसे पसंद करे। जो सुनकर उसके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा था कि यूजी को भी कोई लड़की पसंद आएगी। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और वो अपनी असिस्टेंट को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं, जो कि यूजी को पसंद थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यूजी भी वही गलती करे जो कि उसके डैड ने की थी। यूजी अब जैसे यहाँ से फ्री होता है तो थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा था, तो हमें पता चलता है कि असल में यूनो से मिला था और उसने यूनो को जीवन की मदद करने के लिए कहा, क्योंकि वो चाहता था कि असली सच सबके सामने आए। इसके बाद वो जीवन से मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं जीवन यूनो से बचकर भाग रही थी, क्योंकि वो उसके पीछे पड़ चुका था, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि वो स्कूल टाइम से ही उसकी क्रश है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह जाती है और दूर से ये सारी चीज़ें यूजी सुन लेता है, और जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब इससे पहले जीवन उससे कोई जवाब दे पाती, तभी यूजी उसे कॉल करके मीटिंग में आने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले यूनो के कहने पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसे दे देती है। फिर वो यूजी के साथ एक मीटिंग में पहुँचती है, और ये मीटिंग है टीवी एडवर्टाइजमेंट की थी, जो देखकर जीवन को याद आता है कि आज से 10 साल के बाद इस टीवी को हर घर में लोग देखेंगे।
साथ ही यहाँ पर ये लोग यूजी के बिजनेस पार्टनर से भी मिलते हैं और उन्हें वो पहले से ही जानती थी क्योंकि वो लोग आने वाले टाइम में बहुत ही फेमस होने वाले थे। यहाँ पर उसका एक बिजनेस पार्टनर जीवन की खूबसूरती को देखकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, पर यूजी अपना हाथ आगे ले आता है और उससे हाथ मिलाने लग जाता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा फनी सीन था। दूसरी तरफ सोमिन अब भी उन लड़कियों के साथ रियूनियन में बैठी हुई थी, जहाँ पर वो लड़कियां आपस में सोमिन से सवाल कर रही थी कि उसने उन लोगों से हमेशा झूठ क्यों बोला और हर बार जीवन को नीचा क्यों दिखाया। तो वापस से सोमिन बहाने बनाने लग जाती है, लेकिन इस बार वो लड़कियां उसकी बातें नहीं मानती और वो उस पर चिल्लाती हैं कि सिर्फ उसकी वजह से उन लोगों ने जीवन को बुली किया, जो सुनकर सोमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बदले में बोलती है कि उसने तो कभी भी नहीं कहा उन लोगों को कि वो लोग जीवन को बुली करें। इसके बाद वॉशरूम में जाकर जीवन को कॉल करने की कोशिश करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती, जिस वजह से सोमिन वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन तब तक सब लोग जा चुके थे और उसके लिए वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता, इसलिए अब यहाँ से उसे अकेले ही बाहर आना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि जीवन यूजी के बिजनेस पार्टनर को अपने कुछ सजेशन देने की कोशिश करती है ताकि उन्हें एडवर्टाइजमेंट में मदद मिल सके, पर वो जीवन कि यहाँ पर इंसल्ट करता है और सिर्फ एक लड़की की तरह चुपचाप वहाँ पर खड़े रहने के लिए कहता है। ये सुनकर यूजी उसके सामने आ जाता है और वो बिजनेस पार्टनर को बोलता है कि जीवन उसकी एक डिजर्विंग एम्प्लॉय है, इसलिए वो उसे यहाँ पर लेकर आया है, तो उसे उसकी इस तरीके से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह जाते हैं क्योंकि कभी भी यूजी ने इस तरीके से किसी की तारीफ नहीं की थी। इसलिए जब मीटिंग से फ्री होकर बाहर आते हैं तो जीवन उसे थैंक्स बोलती है। फिर वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में जीवन उसे बोलती है कि यूजी हमेशा उसकी तारीफ करता है जबकि दूसरे लोग बस उसकी इंसल्ट करते हैं। इस पर यूजी उसे समझाता है कि उसे अपनी एनर्जी अच्छे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए बचानी चाहिए और बुरे लोगों पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए। साथ ही वह उसे यह भी पूछता है कि यूजी को वो कैसे इंसान समझती है, तो वो बताती है कि वो एक अच्छा इंसान है, जिस पर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद जीवन को योनो का मैसेज आता है और जब यहाँ पर यूजी उसके बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि योनो उसे रियूनियन में मिला था। वो हाई स्कूल में उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वो उसका फर्स्ट लव थी, पर इस बात पर यूजी उसे थोड़ा समझकर डिसीजन लेने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जीवन को कोई और प्रॉब्लम आए। दूसरी तरफ मिनहोन को कैंपिंग से निकाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर उसका लड़कियों के साथ बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ वापस से घर आ रहा था। यहाँ रास्ते में उसका फ्रेंड उसे परेशान करने लग जाता है कि जीवन ने उसका फ़ोन या फिर उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया। इसका मतलब यह है कि वो मनोन के साथ सिर्फ शादी करने के लिए है और उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, पर मनोन उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड की सारी चॉकलेट्स भी चुरा लेता है और रास्ते में ही उतर जाता है। इस वक्त जीवन और यूजी भी कार से उसी रास्ते से जा रहे थे, जहाँ मनोन को देखकर जीवन अपनी सीट पीछे कर लेती है और छुप जाती है। जहाँ आगे जाकर उसे वापस से सोमिन भी दिखती है तो उसे देखकर भी छुप जाती है, जिससे कि यूजी को भी हंसी आ जाती है और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मनोन आगे सोमिन से मिल जाता है और दोनों जीवन के घर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मनोन अब जीवन के घर पर लॉक खोलने की कोशिश करता है तो वो अनलॉक नहीं होता क्योंकि पहले वाला पासवर्ड मनोन और जीवन की फर्स्ट डेट का था, लेकिन अब जीवन ने उसे चेंज कर लिया था क्योंकि वो अपनी लाइफ में कभी भी मनोन को नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर मनोन की नज़र सोमिन पर ही थी, इसलिए वो उसे अपनी शर्ट पहनने के लिए दे देता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ जीवन और यूजी साथ में होते हैं, जहाँ पर यूजी उससे पूछता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है। इस पर वो उसे बताती है कि वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहती है और सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहती है। तो यूजी उसे कहता है कि वो सेल्फ डिफेंस सिखा सकता है और वो अपनी खुद की तारीफ भी करने लग जाता है कि उसे हर तरीके का सेल्फ डिफेंस आता है। तो यह सब सुनकर जीवन हंसने लग जाती है क्योंकि उसने कभी भी यूजी को इस तरीके से इमेजिन नहीं किया था। तभी यूजी अपना चश्मा निकालकर स्माइल करने लग जाता है तो जीवन उसे बोलती है कि उसे एक बार कॉन्टैक्ट लेंसेज भी ट्राई करने चाहिए क्योंकि वो उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। वहीं सोमिन और मनोन एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रहे थे, तो सोमिन यहाँ पर काफ़ी दुखी भी थी क्योंकि जीवन उससे दूर होती जा रही है। तो मनोन यहाँ अपना चांस मारता है और सोमिन से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो सुनकर वो भी एकदम से खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। इसके बाद यूजी जीवन को घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि उसे शादी करने से पहले बहुत लोगों से मिलना चाहिए और सही पार्टनर चुनना चाहिए या फिर उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर जीवन उसे मजाक में पूछती है कि क्या वो कभी शादी नहीं करेगा, तो वो उसे कहता है कि वो भी शादी करना चाहता है पर उसने अब तक सोचा नहीं। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की बातों पर हंसने लग जाते हैं। घर आने के बाद जीवन अपनी टेबल पर एक ड्राइंग बुक को देखती है जिसमें उसने कुछ इंटीरियर डिज़ाइंस बनाई हुई थी। उसमें हीरोइन ने कलर कर रखा था।
वहीं वहाँ पर उसने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा था कि उसे एक नई जगह पर शिफ्ट होना चाहिए, जिसके बारे में जीवन सोचने लग जाती है। तभी उसे सबसे पहले सुमिन का कॉल आता है, पर वो उसे अटेंड नहीं करती और फिर उसे मिनोन का कॉल भी आता है तो वो उसका भी कॉल नहीं उठाती और मैसेज पर मिनोन को कहती है कि उसे सुमिन का ख्याल रखना चाहिए और उसे घर छोड़कर आना चाहिए, क्योंकि वो यही चाहती थी कि सुमिन और मिनोन जल्द से जल्द शादी कर ले और जीवन अपनी किस्मत से बच सके। इसके बाद जीवन को योनो का कॉल आता है, जहाँ बातों बातों में योनो उसे बताता है कि उसने उसे प्रपोज करने के लिए एक लेटर लिखा था, पर उसने उस लेटर को रिप्लाई करके उसे रिजेक्ट कर दिया था। जो सारी चीज़ें तो जिनवन पहली बार सुन रही थी, क्योंकि उसने तो कभी योनो का कोई लेटर देखा ही नहीं था, यानी कि यहाँ पर भी कोई गड़बड़ हुई थी। इसलिए वो अगले दिन योनो को मिलने के लिए बुलाती है। अगली सुबह जीवन अपने नए लुक के साथ पहली बार ऑफिस में जाती है, तो वहाँ पर उसे सब देखकर बहुत सरप्राइज रह जाते हैं और मिनहोन भी उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन तभी यूजी वहाँ पर आ जाता है, वो भी उसे ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाता है और देखते ही रह जाता है और टेबल से टकरा जाता है, जहाँ उसे संभालने के लिए सुमिन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यूजी उसे देखता भी नहीं है और जाते जाते जीवन को कहता है कि उसने ऑफिस के हिसाब से सही कपड़े नहीं पहने, क्योंकि वो तो उससे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। जहाँ पर जीवन भी नोटिस कर लेती है कि आज उसने अपने चश्मे के बजाय कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए थे और वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर दोनों की बातें सामने आ जाती हैं कि दोनों वीकेंड पर साथ में थे, इसलिए यूजी वहाँ से जल्दी से चला जाता है। इसके बाद सभी लोग मिनोन की तारीफ कर रहे थे कि उसने एक बहुत ही अच्छी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, पर साथ ही वो लोग उससे उसका ध्यान रखने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि अब जीवन के आगे बहुत ही लड़कों की लाइन लगने वाली थी। और यही सुनकर मिनोन को याद आता है कि जीवन कल यूजी के साथ थी। इस बारे में बात करने के लिए वो उसके पास चला जाता है, पर जीवन उसे बताती है कि उसे एक जरूरी काम था, इसलिए वो दोनों मिले थे। यह सुनकर मिनोन उसे समझाने लग जाता है कि वो सब लड़कों को जानता है और यूजी शायद उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसे बार बार किसी बहाने से बुलाता रहता है। फिर वो उसे ब्यूटीफुल बोलकर किस करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए जीवन उसकी पैंट पर कॉफी गिरा देती है, जिससे कि मिनोन को यहाँ से भागना पड़ जाता है और उसके जाते ही वहाँ पर सुमिन आ जाती है, जहाँ वो हमेशा की तरह उसके सामने इनोसेंट बनकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कभी भी उसका गलत नहीं करना चाहती थी। यह सुनकर जीवन मन में सोचने लग जाती है कि अगर उसने फ्यूचर ना देखा होता तो वो एक बार फिर से उसकी बातों पर ट्रस्ट जरूर कर लेती, लेकिन क्योंकि वो जानती थी कि उसके दिमाग में क्या है, तो वो अब उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली थी। जहाँ वो सुमिन को डराने के लिए यह भी कहती है कि वो योनो से मिलने वाली है और इस बार वो उसे अपने हाथों से नहीं जाने देगी और सच जानकर ही रहेगी कि योनो ने उसे किस बात पर रिजेक्ट किया था। जो सुनकर सुमिन डर जाती है, क्योंकि वो योनो और जीवन की कोई बात तो छुपा रही थी। फिर जीवन सुमिन को मिनोन के बारे में बताने लग जाती है कि उसका स्टॉक वाला काम बहुत ही अच्छा चल रहा है और वो काफ़ी पैसे भी कमा रहा है, क्योंकि वो जानती थी कि सुमिन इस बात के बारे में ज़रूर सोचेगी। अब काम खत्म होने के बाद सभी लोग लिफ्ट से जा रहे थे, तो यूजी भी वहाँ पर लिफ्ट में आने के लिए पहुँच जाता है और भीड़ देखकर वापस जाने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जीवन पर पड़ती है कि वो भी लिफ्ट में है, तो वो भी भीड़ के अंदर ही लिफ्ट में आ जाता है और लोगों को बात करते हुए सुनता है कि उन्हें मिनोन से जलन हो रही है, क्योंकि उसके पास जीवन जैसी गर्लफ्रेंड है। लिफ्ट से बाहर आने के बाद वो जीवन को रोक लेता है और उससे पूछता है कि जिस तरह उसने उसके कहने पर कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हैं, तो क्या इस तरीके से जीवन ने भी किसी के कहने पर ऐसे कपड़े पहने हैं। इस पर वो उसे बताती है कि ऐसे कपड़े पहनकर उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। ये बात सुनकर यूजी स्माइल करने लग जाता है, तो जीवन उसे सजेस्ट करती है कि अगर वो भी अपनी स्टाइल थोड़ी सी चेंज करेगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो बोलकर वो यहाँ से हंसते हुए चली जाती है। इसके बाद वो बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही थी। वो यही सोच रही थी कि शायद यूजी उसे पसंद करता है, पर तभी उसे हेयोन की आवाज़ आती है और वो देखती है कि हेयोन यूजी के साथ होती है, जहाँ उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स भी थे और वो उसी के साथ हंसते हंसते यहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर जीवन थोड़ी सी हॉट होती है और रात भर यही सब सोच रही थी कि फ्यूचर में भी उसने यूजी और हेयोन के अफेयर के बारे में सुना था, तो शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे। पर असल में हेयोन यूजी के ग्रैंडपा को जानती थी और ये तीनों लोग साथ में बैठे थे, लेकिन यूजी यहाँ पर उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। जिसके बाद वो रात को अपने फ्रेंड को 2:30 बजे जूडो सिखाने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो उसके साथ जूडो प्रैक्टिस करना चाहता था, ताकि फिर वो जीवन को सब कुछ सिखा सके। और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर उसका फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा शौक होता है कि आखिर यूजी करना क्या चाहता है। फिर वो यहाँ से अपने घर चला जाता है और जब वो नहाकर अपने आप को मिरर में देखता है तो उसकी बॉडी पर उसी तरीके का हार्ट बना हुआ था जिस तरीके का हार्ट जीवन के डैड नोट पर बनाया करते थे।
फिर वो अपनी कैट से बातें करते हुए बोलता है कि क्या उसे जीवन को सब कुछ बता देना चाहिए कि मिनहोन उसे सुमिन के साथ मिलकर धोखा देने वाला है, यानी कि वो भी ये सारी चीज़ें पहले से जानता था। इसका मतलब ये था कि शायद उसे भी वापस एक नई लाइफ मिली हो, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। यहाँ से अब हम फ्लैशबैक का सीन देख पाते हैं कि यूजी 13 अप्रैल 2023 को जीवन के फ्यूनरल में आता है और वो देखता है कि जीवन के मर्डर के क्राइम में सोमिन और मिनहोन को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ यूजी बुली लड़कियों और योनो की सारी बातें भी सुन लेता है कि कैसे सोमिन ने उनसे वो सब झूठ बोला था, जो सुनकर यूजी को बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि आखिर उसने जीवन के बारे में पहले जानने की कोशिश क्यों नहीं की। जीवन कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही है, इसलिए उस दिन वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और एक कैट के रास्ते में आ जाने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि वो भी जीवन की तरह 2013 में पहुंच जाता है, यानी कि उसे भी जीवन को बचाने के लिए एक दूसरा मौका मिला था। तभी उसकी बॉडी पर वो हार्ट का निशान था, इसलिए अब तक वो जीवन को छोटी छोटी प्रॉब्लम से बचा रहा था, क्योंकि वो सब कुछ पहले से ही जानता था। जैसे कि डॉग को ऑर्डर देकर जीवन के घर पर भेजना और यूनो को रियूनियन में भेजना ताकि वो सच सबके सामने ला सके, पर वो ये नहीं जानता था कि जीवन को भी एक दूसरा मौका मिला है, इसलिए थोड़ा सा डर जाता है कि अगर वो जीवन को सच बताएगा तो क्या जीवन उस पर भरोसा करेगी भी या नहीं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था। तभी जीवन भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होकर उसके सामने आ जाती है, जिससे कि यूजी के दोस्त उससे डर जाते हैं। लेकिन अब यूजी जैसे ही जीवन को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगता है तो वहीं पर खड़े लड़के उसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे ताकि नशे की हालत में वो उसका फ़ायदा उठा सके। ये सब सुनने के बाद यूजी उसके पास आता है, जहाँ वो पहले उससे पूछता है कि वो अकेले बीच सड़क पर क्यों घूम रही है। इस पर वो उसे हंसते हंसते बताती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है और अब उसके पापा की भी डेथ हो चुकी है, तो वो पूरी दुनिया में अकेली है। जिसके साथ साथ वो उसे स्माइल भी करने लग जाती है और उसे काट भी लेती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो किसके साथ है और क्या कर रही है, जिस वजह से यूजी उसे पास के गार्डन में लेके जाता है और वो उसके साथ वहीं पर बैठ जाता है, जहाँ जीवन की जिद करने पर उसे बियर की जगह कोक पीने के लिए देता है। और अब जीवन उसे नशे में अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि उसके डैड की मौत हो जाने पर भी उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा से ही उसकी बेस्ट फ्रेंड सोमिन को इम्प्रेस करने में लगा रहता है और सोमिन भी कभी उसके बुरे वक्त में अवेलेबल नहीं रहती। पर फिर भी जीवन सोमिन को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि भले ही वो उसके साथ कितना ही लूजर फील करे, उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था और उसे लगता था कि उस जैसे लूजर की बेस्ट फ्रेंड सिर्फ सुमिन ही बन सकती है। इस पर यूजी उसे समझाता है कि ऐसे तो यूजी भी एक लूजर ही है, क्योंकि उसके डैड ने भी दूसरी शादी कर ली और अब जो फैमिली उसे मिली थी वो उसके साथ नहीं रहता था और अपने डैड की मौत के बाद वो भी अकेला रह गया था। यूजी यह भी बोलता है कि वो एक दिन किसी अच्छे दोस्त से जरूर मिलेगी जिसके साथ वो कभी भी लूजर फील नहीं करेगी। ये सुनकर जीवन को अच्छा फील होता है और वो यूजी का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि वो बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली इंसान है। जिसके बाद वो दोनों बातें करते हुए इस गार्डन में ही सो जाते हैं। अब अगले दिन जब यूजी की नींद खुलती है तो जीवन वहाँ से जा चुकी थी, जिसके बाद वो अपनी जूडो प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और वहाँ से जब वो बाहर आता है तो वो जीवन को किसी से बात करते हुए देखता है, जो कि यूजी के बारे में बोल रही थी कि कल रात उसे कोई बदसूरत और ओल्ड मैन मिला, जो सुनकर यूजी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस उस जगह से गुजर रहा था तो उसे पता चलता है कि जीवन तो एक प्यारी सी किटन से बात कर रही थी। इस इंसिडेंट के बाद से ही यूजी अब हर रोज जीवन को इस किटन को खाना खिलाते हुए देखता और वो भी जीवन की तरह उस किटन को फीड करने लगा था, जहाँ वो उसके लिए एक छोटा सा घर भी बनाता है। अब ऐसे ही एक दिन वो किटन कार के नीचे आने वाली थी, लेकिन यूजी उसे बचा लेता है। प्रेजेंट टाइम में अब यूजी इन सारी चीज़ों को याद कर रहा था, क्योंकि उसे पहले भी मौके मिले थे जीवन को बचाने के लिए और उसका फ्यूचर बदलने के लिए, लेकिन उस वक्त उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसके पास एक अच्छा मौका था, इसलिए अब वो डिसाइड कर लेता है कि अब जीवन को बचा कर ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी अपना पूरा लुक चेंज करके ऑफिस आता है, जिस वजह से सबकी नज़र इस पर ही रहती है। पर वो सबसे पहले जीवन को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसने ही उसको कपड़ों में चेंज लाने के लिए आइडिया दिया था। जहाँ नुनवान इन लोगों की बातों को सुन लेता है, इसलिए वो जीवन को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है और उसे समझाता है कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते और वो एक अच्छी पार्टनर होने के बाद भी दूसरी लड़कियों को अप्रोच करते हैं, इसलिए उसको यूजी से दूर रहना चाहिए। पर ये सब सुनकर जीवन अपने मन में सोचती है कि मिनहोन भी इसी कैटेगरी में आता है और वो भी काफ़ी साफ साफ झूठ बोल रहा है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके, जिससे कि जीवन उससे बस एक ही चीज़ पूछती है कि वो तो बाकी लड़कों की तरह उसे चीट नहीं करेगा ना। इस पर वो एक सेकंड के लिए शांत हो जाता है और जीवन स्माइल करके वहाँ से मिस यांग के साथ चली जाती है। इसके बाद ये तीनों ऑफिस की सारी लड़कियों को सिर्फ यही बातें करते हुए सुनते हैं कि यूजी पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया है। फिर ये लोग अपने
प्रपोजल पर बात करने लग जाते हैं। लेकिन तभी सोमिन भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि एक बार फिर से उन सबके सामने जीवन को लूजर फील करवाते हुए झूठ बोलने लग जाती है कि जब दोनों अलग अलग सिटी में कॉलेज में गए थे तो सोमिन हर हफ्ते उससे मिलने के लिए उसकी सिटी में आती थी, क्योंकि जीवन की कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। पर इस बात पर हियोन उससे टोक देती है और कहती है कि अगर तुम हर हफ्ते नहीं आई होती तो आज उसके अच्छे फ्रेंड्स बन गए होते। तभी वहाँ पर उन लोगों का बॉस भी आ जाता है, जो कि उन सबको वापस से काम पर लगने के लिए कहता है और उनकी इंसल्ट भी करता है कि वो सभी लोग ऑफिस में गॉसिप करने और टाइम पास करने आते हैं। इस बात पर कोई भी उसे कुछ नहीं बोल पाता और साथ ही वो जीवन को बहुत ही रूडली उसकी कार पार्किंग से निकालने के लिए चाबियां देकर भेज देता है, जैसे कि वो उसकी सर्वेंट हो। दूसरी तरफ हम जान पाते हैं कि यूजी ने भी स्टॉक में कुछ शेयर्स खरीदे होते हैं और जब उसके ग्रैंडफादर उसके शेयर्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यूजी उनसे कुछ छुपा रहा है और उसने सारे शेयर्स भी किसी वजह से बचा कर रखे हैं, यानी कि यूजी ने असल में जीवन के लिए ही अपने शेयर्स को बचा कर रखा हुआ था। पर अभी वो बात किसी के सामने लेकर आने से थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि उसे पता था कि वो फ्यूचर को बदलने के लिए जा रहा है और उस पर कई नई प्रॉब्लम्स आने वाली थी। इधर जीवन कार पार्क करने के लिए जाती है और वो बॉस की कार को लात मारती है, क्योंकि वो उसकी सर्वेंट नहीं बनना चाहती थी। इसके बाद वो लिफ्ट से ऊपर आ रही थी और वो जानती थी कि सोमिन जरूर उसे झूठी सिंपैथी देने के लिए खड़ी हो गई ताकि वो फूड किट वाला प्रपोजल जीवन से ले सके। पर जीवन ऐसा नहीं करती और वो सोमिन को इस बारे में बात करने के लिए कहती है। लेकिन सोमिन की चाल अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, इसलिए जीवन को बॉस ऑफिस में बुलाता है और उसे अपना प्रपोजल सोमिन को देने के लिए कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि प्रपोजल पर बॉस का ही नाम आए और सोमिन और वो मिलकर उसे बनाए, जिसकी वजह से जीवन थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि वो क्या करेगी। तभी यूजी वहाँ पर आता है, जीवन को डिनर पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे यह कहकर मना कर देती है कि आज रात उसके पर्सनल प्लान्स हैं। फिर वो यूनो से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसे पता लगाना था कि यूनो को लेटर किसने लिखा था, जहाँ पर जीवन को बार बार मिनहोन के कॉल आने लगते हैं, क्योंकि मिनहोन भी उससे मिलने का वेट कर रहा था और सोमिन से जीवन का पता लगाने के लिए उसे कॉल करता है। लेकिन वो यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा रेडी होकर कहीं पर गई है, तो मिनहोन को उसे कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो वो अपनी मॉम की तरह शादी के बाद भी किसी के साथ अफेयर चला लेगी और जिस तरह जीवन की मम्मी ने उसके डैड को छोड़ दिया था उसी तरह से वो भी तुम्हें छोड़ देगी। जो सुनकर मिनहोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जीवन की मॉम की बात नहीं जानता था और सोमिन ने उसे यह बात जानबूझकर बताई थी। जहाँ सोमिन तो स्माइल करके फ़ोन कट कर देती है, लेकिन मिनहोन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योनो जीवन को लेटर दिखाता है, जो कि जीवन ने उसे हाई स्कूल में लिख कर दिया था और उसमें योनो के बारे में काफ़ी सारी बुरी चीज़ें लिखी हुई थी। लेकिन जब जीवन उस लेटर को देखती है तो वो समझ जाती है कि सोमिन ने वो लेटर जीवन की राइटिंग कॉपी करके लिखा था, जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर जीवन योनो को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर योनो को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, पर वो यहाँ पर उसे बोलता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को जानता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यूजी है, क्योंकि उसने योनो को रीयूनियन में आने के लिए कहा था और सच सामने लाने के लिए बोला था। यह सुनकर जीवन थोड़ा शॉक रह जाती है, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि यूजी को इन सब बातों का कैसे पता चला। साथ ही हम यह भी देख पाते हैं कि यूजी अपनी कार से इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है और उसे पता चलता है कि जीवन का पर्सनल प्लान असल में योनो से मिलना था। जिसके बाद योनो यहाँ से चला जाता है और वो अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करते हुए यही बात कर रहा था कि भले ही जीवन का कोई बॉयफ्रेंड हो या फिर उसे कोई पसंद हो, लेकिन वो उसको लाइक करना कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उस पर ट्राई मारता रहेगा। दूसरी तरफ यूजी ने भी यही सब सोच कर रखा हुआ था, इसलिए वो जीवन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि मिनहोन भी बार बार जीवन को कॉल कर रहा था तो वो अपना फ़ोन ही बंद कर देती है और घर निकल जाती है, जहाँ मिनहोन उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है और वो उस पर शक करने लग जाता है कि वो इतना रेडी होकर किससे मिलने के लिए गई थी और वो कितनी भी चीज़ छुपाने से सामने आ ही जाएगा। जो सुनकर जीवन को पता लग जाता है कि जरूर सोमिन ने ही उसकी मॉम के लिए कहा होगा। अब मिनहोन पर उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक देता है, जिससे कि जीवन के हाथ में चोट भी आ जाती है। पर अब तक यूजी वहाँ पर आकर मिनहोन को अपनी जूडो स्टाइल से गिरा देता है। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो जानता था कि फ्यूचर में भी मिनहोन ऐसा ही करने वाला है। अब इससे पहले कि वो उसे मार पाता है, जीवन उसे रोक देती है और मिनहोन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जीवन यूजी से पूछती है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है और तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मिनहोन उसके लिए सही इंसान नहीं है और उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जो सब सोमिन भी दूर से देख रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर जीवन और मिनहोन की लड़ाई देखने के लिए आई थी, पर उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है।